हरे कृष्ण। महाभारत के 5 सबसे शक्तिशाली योद्धा, इसके आगे देवताओं को भी होना पड़ता था नतमस्तक। अर्जुन स्वयं नर ऋषि के अवतार थे और देवराज इंद्र के पुत्र थे। अर्जुन को 5 प्रकार की धनुर्विद्या आती थी। वो हर प्रकार की युद्ध कला में पारंगत थे। उनके पास शिव, विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र आदि सभी देवताओं के अस्त्र और शस्त्र थे। अर्जुन ने अनेक गुरुओं से शिक्षा प्राप्त तथा स्वयं भी अपनी कलाओं को निखार। उनके पास ताकतवर धनुष, गांडीव था तथा कभी खत्म न होने वाला अक्षय तरकस भी था। द्रोणाचार्य उस समय के अनेक महान योद्धाओं के गुरु थे, जिनमें अर्जुन, अश्वत्थामा, कर्ण, भीमसेन आदि सम्मिलित थे। वे हर तरह की युद्ध कला में पारंगत थे तथा उनके पास अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र भी थे। अश्वत्थामा का अस्त्र बल अच्छा था और युद्ध कला में भी वो बहुत पारंगत था। कर्ण उस समय के श्रेष्ठ धनुर्धरों में शामिल था। वह एक मल्ल योद्धा भी था। उसके पास अनेक प्रकार के दिव्यास्त्र थे तथा युद्ध कला परशुराम जी, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य से सीखी थी। भीमसेन उस समय के सबसे बलशाली योद्धा थे। वो एक कुशल मल्ल योद्धा थे। उन्होंने मल्ल युद्ध में ही कीचक, हिडम्ब, किरमारा, बका, जरासन आदि का वध किया। भीम गदा युद्ध में पारंगत थे। उन्होंने गदा युद्ध की शिक्षा शेष अवतार बलराम जी से पाई। कौरवों की हाथी सेना को उन्होंने गदा के प्रहारों से ही खत्म किया था। दुर्योधन की जंघा भी उन्होंने गदा से ही तोड़ी थी तथा कई अन्य कार्य उन्होंने गदा से ही किए थे। भीम भी उस समय के श्रेष्ठ धनुर्धरों में से एक थे। उन्होंने 97 के आसपास के कौरवों को अपने तीरों तथा भल्लों की सहायता से ही खत्म किया था। उन्होंने कौरव सेना के श्रेष्ठ धनुर्धरों भीष्म, कर्ण, द्रोण को भी पराजित किया था। असल में भीमसेन एक ऑलराउंडर थे। केवल एक ही चीज की कमी उन्हें कर्ण से नीची जात में रखती है और वो है दिव्यास्त्रों की कमी। अगर उनके पास यह कमी ना होती तो वे तीसरे या चौथे नंबर पर होते। राधे राधे।